दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज में जारी किया वीडियो और तस्वीरें। वीडियो में एक कमरे में जले हुए नोट बिखरे हुए मिले, जली हुई चीजों से निकल रहा है धुआं। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को भारी कैश दिखा। वीडियो में नोटों की जलती हुई गड्डियां दिखाई दे रही हैं। वीडियो में बहुत से नोट पूरी तरीके से जले गए। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं। जले हुए कपड़ों से धुआं भी निकलता दिख रहा है। हाईकोर्ट के जज के घर नोट के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। हाईकोर्ट के 3 जज कमेटी की करेंगे मामले की जांच। जस्टिस शील नागू करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। इस मामले में सौंपी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद 21 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा को नए केस देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया। 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के आवास के कैंपस में एक कमरे में आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए पहुंचे थे फायर फाइटर्स। जस्टिस वर्मा ने घर पर करोड़ों की नकदी मिलने के बाद से किया इनकार। कहा वीडियो एक साजिश है। जस्टिस वर्मा ने बयान में कहा कमरा आवास से पूरी तरह से अलग है। आग बुझाने के दौरान घर के सदस्यों को दूर रखा गया। जस्टिस वर्मा ने कहा आग बुझाने के बाद मेरे परिवार वालों को वहां कोई कैश नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट। सुसाइड के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं। सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत केस टेकओवर करके जांच शुरू की थी। 4.5 साल की जांच के बाद दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट। 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के परिवार के पास वी प्रोटेस्ट पिटिशन मुंबई कोर्ट में दाखिल करने का ऑप्शन है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज रोजा इफ्तार का आयोजन है। शाम 5 बजे होगा प्रोग्राम। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं, लेकिन उनकी सेहत पर राजनीति करना भी ठीक नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मस्जिद जाने पर बोले मनोज तिवारी देश चुनावी हिंदुओं को पहचानता है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब, का उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश का मांगा था इस्तीफा। पूर्णिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश की सेहत पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जिससे इस्तीफे की मांग करनी पड़ी। सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य बोले नीतीश कुमार सीएम पद के लिए अनफिट है। पीएम ने नवीन पटनायक के हेल्थ को बनाया था मुद्दा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल आप नेता आतिशी बोली 2500 रुपए तो छोड़ दीजिए, योजना का रजिस्ट्रेशन भी अभी शुरू नहीं हुआ। कर्नाटक में सरकारी टेंडर में 4% मुसलमानों को आरक्षण का मामला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कांग्रेस हमेशा से दलित और पिछड़ा विरोधी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा चीफ अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देकर कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीना, लेकिन अखिलेश चुप है। यूपी के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोगों के दिलों में राज करते हैं। सीएम योगी दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभालें। केशव प्रसाद मौर्य बोले श्याम प्रकाश ने अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आगे भी रहेंगे। बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा ने ममता बनर्जी के बिल का विरोध किया। ममता सरकार ने महिलाओं के बार में काम करने को अनुमति दे दी है। बंगाल बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली ममता बनर्जी की पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं चाहती। बंगाल में कोई भी सेफ नहीं। दिल्ली का अगला मेयर बीजेपी का बनना लगभग तय। विधानसभा स्पीकर ने 14 विधायकों को नॉमिनेट किया। ये सभी विधायक एमसीडी चुनाव में वोट डालेंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के नेतृत्व में जेएसी की मीटिंग में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। कहा जनसंख्या के आधार पर परिसीमन एक्सेप्ट नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी बोले जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत और हमें देश के दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का आरोप संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है केंद्र। जेएसी की मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। कहा जिन राज्यों में बीजेपी जीत नहीं सकती वहां सीटें कम करना चाहती है। जेएसी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीजेडी चीफ नवीन पटनायक का जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अगली बैठक हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने जानकारी दी। जेएसी की मीटिंग पर बोले तमिलनाडु बीजेपी चीफ के.एन. मलाई सीएम स्टालिन राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन का मुद्दा बना रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले परिसीमन को मुद्दा बनाकर सीएम स्टालिन अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले केंद्र स्पष्ट कर चुका है दक्षिण के राज्यों की सीट नहीं घटेगी, ऐसे में परिसीमन का विरोध करना गलत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष न्याय संगत नहीं हो सकता।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर का दौरा, नानाजी पेशवा को समर्पित बिठूर महोत्सव में शामिल होंगे। लखनऊ में इन्वेस्टर मीट में सीएम योगी बोले, 16 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स में एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, का कमीशन खोरी के लिए इन्वेस्टमेंट समिट करवाई जाती है, इसीलिए अनुभवी अधिकारियों को इतने महत्वपूर्ण काम दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेड इन इंडिया स्कीम को लेकर उठाया सवाल, का इस स्कीम की डिलीवरी से ज्यादा पब्लिसिटी होती है। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, सीएम रेखा गुप्ता बोली, बजट तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग से संवाद किया गया। इतिहास में पहली बार दिल्ली के बजट में खीर सेरेमनी होगी, सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को खीर खिलाकर बजट सत्र की शुरुआत करेंगे। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेल्विग और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। सीएम रेखा ने दोनों के आत्मविश्वास और समर्पण की तारीफ की। बेंगलुरु में आफत की बारिश, आंधी तूफान में 30 से ज्यादा पेड़ गिरे, 3 साल के एक बच्चे की मौत, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया।